नमस्कार छात्रों, स्वागत है आप सभी का आईपी स्टडी वीडियो लेक्चर श्रृंखला में। आज जिस विषय का हम अध्ययन करेंगे वह है डायरी लेखन। डायरी लेखन बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि आप अपने प्रतिदिन की घटनाओं को इसके द्वारा लंबे काल तक याद रख सकते हैं। तो धीरे धीरे यह अपनी आदत बनाएं और इसके द्वारा आप देखेंगे कि जो आपके जीवन की घटनाएं हैं वह आप बचपन से लेकर बुढ़ापे तक की सभी घटनाओं को याद रख सकते हैं। और जब डायरी को पलटकर देखते हैं तो पीछे की घटनाएं जब हम पढ़ते हैं तो हम उन घटनाओं से जुड़ते हैं, उनसे अपना जुड़ाव अनुभव करते हैं। आइए आरंभ करते हैं आज के विषय के बारे में। हमारे आसपास और हमारे जीवन में अनेक घटनाएं और नए नए अनुभव होते हैं। ठीक है, प्रतिदिन ऐसी कुछ ना कुछ घटना होती है या कुछ ना कुछ ऐसा अनुभव होता है जिसे हम याद रखना चाहते हैं। इन्हें दैनिक रूप से या समय समय पर क्रमबद्ध लिखते रहना डायरी लेखन कहलाता है। ठीक है, इन्हें दैनिक रूप से या घटनाओं के अनुसार क्रमबद्ध रूप से लिखना डायरी लेखन कहलाता है। डायरी लेखन का उद्देश्य लंबे समय तक उन व्यक्तियों, स्थानों, अनुभवों तथा घटनाओं को याद रखना होता है। प्रसिद्ध व्यक्तियों ने भी डायरियों में अपने दैनिक जीवन की घटनाओं को लिखा है। ठीक है, हमें अनेक ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जिनकी जो डायरी है वो प्राप्त होती हैं, जिनको पढ़ने के उपरांत हम उनके जीवन की घटनाओं को, उनके जीवन को, उनके व्यक्तित्व आदि विषयों को जान सकते हैं जो प्रकाशित होने पर प्रसिद्ध हुई है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्रसिद्ध लोग हैं जिनकी डायरियाँ बहुत ही प्रसिद्ध हुई हैं। डायरी को हिंदी में दैनंदिनी कहते हैं। साधारणतः रात को सोने से पूर्व डायरी लिखी जाती है ताकि पूरे दिन में घटने वाली विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाओं, अनुभवों तथा विशेष लोगों से परिचय आदि का संक्षिप्त विवरण उसमें दर्ज किया जा सके। ठीक है, आप जो प्रातः जब उठे तो आप कहाँ गए, कैसा आपने अनुभव किया, किन लोगों से मिले, तो इत्यादि विषयों को डायरी में लिखा जाता है। डायरी लेखन के महत्वपूर्ण बिंदुओं के विषय में आगे हम जानते हैं। सबसे पहले ऊपर दाईं ओर दिनांक लिखनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले जब डायरी लिखें तो दाईं ओर दिनांक लिखें ताकि आप भविष्य में जब उसे पलट कर देखें तो आप उस दिनांक को याद कर सकें कि इस दिन मेरे जीवन में ये मैंने अनुभव किया था। डायरी लेखन का विवरण संक्षिप्त तथा तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप दिन सुबह उठे, मैंने ब्रश किया, इस प्रकार की घटनाएं छोटी छोटी जो प्रतिदिन के कार्य हैं उनको उसमें शामिल ना करें। जो विशेष घटना आपके साथ घटी है या किसी विशेष स्थान पर आप गए हैं या किसी विशेष व्यक्ति से आप मिले हैं, इत्यादि विषयों को वहां पर शामिल करें। कभी कभी यात्राकालीन घटनाओं को, तथ्यों को तथा विशेष बातों को केवल 2-4 शब्दों में दिनांक एवं स्थान के नाम के साथ क्रमबद्ध लिख लिया जाता है और बाद में उसको विस्तार से लिखा जाता है। तो ऐसा होता है कि हम किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं या किसी स्थान पर गए तो हमें उसका नाम बाद में याद रहे या ना रहे, इसलिए उसे तुरंत नोट रूप में लिख लिया जाता है ताकि रातकालीन जब आप डायरी लेखन करने बैठे तो आप उस विषय के बारे में विस्तार से लिख सकें। आगे देखिए, विशेष घटनाओं का तथ्यपरक उल्लेख होना चाहिए तथा किसी घटना के प्रति अपने मनोभाव भी लिखे जा सकते हैं। ठीक है, आपके जीवन में जो घटना घटी है उसको जो उल्लेख है वह तथ्यात्मक होना चाहिए और अपने जो उस घटना के कारण आपके मन में जो भाव आए हैं उनको आप वहाँ लिख सकते हैं ताकि उस घटना के समय जो आपके मन में भाव चल रहे थे आप उन्हें भी भविष्य में पढ़कर देख सके और उन्हें समझ सके। और आज वैसी घटना घटे तो आपके मन में किस प्रकार के भाव आएंगे, किस प्रकार के विचार आएंगे, तो उन भावों में क्या बदलाव हुआ, इत्यादि विषय को आप कंपेयर कर सकें। अनुभूतियों तथा प्रतिक्रियात्मक विवरणों में किसी भी प्रकार का बनावटीपन तथा
कल्पनाशीलता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो भी अनुभूति हुई है, जो भी आपको अनुभव हुआ है, जो भी उस पर आपने प्रतिक्रिया दी है, तो उनमें बनावटीपन ना हो, उनको सामान्य रूप से लिखें ताकि भविष्य में वो उनको आप देखकर अच्छे से समझ सकें। अप्रिय एवं अशोभनीय घटनाओं का उल्लेख जहाँ तक हो सके कम करें या न करें। ठीक है, जो आपको अप्रिय घटना लगी है या कुछ अशोभनीय कार्य आपके साथ हुआ है, तो ऐसी घटनाओं का उल्लेख या विवरण न करेंगे तो अच्छा होगा, ताकि आप जब भविष्य में अपनी डायरी देखेंगे तो ऐसी घटनाओं को देखकर आपका मन खराब होता है, उससे बचना चाहिए। डायरी में स्थान तथा समय भी लिखना चाहिए, घटना कहाँ की है तथा किस समय हुई इत्यादि विषय आप अच्छे से समझ पाएंगे जब आप उसमें स्थान और समय का उल्लेख भी करेंगे। डायरी लेखन के उदाहरण, हम कुछ उदाहरणों के द्वारा डायरी लेखन करना सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले महत्वपूर्ण व्यक्ति से भेंट पर डायरी लेखन। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर दिनांक लिखी गई है 15 जुलाई 2000, ये आप पूरी लिख सकते हैं, और यहाँ पर दिन भी लिखा गया है कि यह किस दिन की बात है। हमारे विद्यालय के हिंदी दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर शिव कुमार तिवारी जी आए थे। उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी भाषा में 100 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। साहित्यिक कार्यों के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया है। हमारी हिंदी अध्यापिका श्रीमती उमा भारती ने उनका परिचय दिया था। वे गांव के रहने वाले थे। उनकी आरंभिक शिक्षा गांव में ही हुई थी। वे प्रतिभावान छात्र थे। उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की और पीएचडी भी की। वे भारत सरकार के प्रकाशन विभाग के महानिदेशक के सबसे ऊंचे पद पर पहुंचकर सेवानिवृत्त हुए। तो देखिए, ये महत्वपूर्ण व्यक्ति से भेंट करने के उपरांत उनके बारे में क्या क्या जाना इत्यादि विषय को विस्तार पूर्वक यहाँ पर छात्र द्वारा लिखा गया है। तो आप भी इस प्रकार से जब किसी विशेष व्यक्ति से मिले तो उनके बारे में आपको कौन कौन सी विशेष बातें पता लगी, उनको वहाँ पर डायरी लेखन में शामिल कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। वे हिंदी के अच्छे कवि हैं। उन्होंने हमें अपनी कुछ कविताएं सुनाई थी। उन्होंने हिंदी भाषा के महत्व की बातें बताते हुए कहा कि प्रत्येक भारतीय को हिंदी भाषा पर गर्व करना चाहिए। यह जन जन की भाषा है। स्वतंत्रता सेनानियों ने इसी भाषा का सहारा लिया था। यह देश के एक कोने से दूसरे कोने तक बोली जाती है। यह भारत देश की राजभाषा है। मैंने डॉक्टर तिवारी के हस्ताक्षर पुस्तक में करवाए हैं। मैं इन्हें संभाल कर रखूंगा और उनके जैसा बनने का प्रयास करूंगा। तो इस प्रकार से डायरी लेखन आप अपने दैनिक अनुभव उसमें शामिल कर सकते हैं। आगे देखिए, मौसम के बारे में डायरी लेखन। सबसे पहले दिनांक लिखेंगे। बहुत दिनों के बाद आज का मौसम बहुत अच्छा रहा। काली घटाएं आसमान में घिर आई थी। मैं अपने मित्रों के साथ लूडो खेल रहा था। अचानक मूसलाधार वर्षा होने लगी। देखिए, जब लंबी गर्मियों के उपरांत जब वर्षा होती है, बादल जब आसमान में घिर आते हैं, तो वह हमें शीतलता प्रदान करने के साथ साथ जोश से भर देते हैं। और बच्चों के साथ तो विशेष होता है, क्योंकि उन्हें बारिश में नहाना जो है वह बहुत ही अच्छा लगता है। तो उसी अनुभव को यहाँ पर साझा किया गया है। माँ ने पकोड़े बनाए, सबने मिलकर खाए और वर्षा का खूब आनंद लिया। वर्षा का दृश्य अद्भुत और आनंददायक था। बादलों की घटाएं, वर्षा की बूंदों का संगीत, बिजली का चमकना घंटों चलता रहा। बारिश थमने पर आसमान में सतरंगी इंद्रधनुष निकल आया।
हम सब मित्र बाहर बालकनी में आए और वहीं से हमने इंद्रधनुष की अनुपम शोभा देखी। पेड़ों की डालियों से गिरती बूंदें भी बहुत सुंदर लग रही थी। वास्तव में प्रकृति के रंग निराले होते हैं। तो इस प्रकार से देखिए मौसम के बारे में उसका कितना सुंदर यहाँ वर्णन किया गया है और डायरी के रूप में लिखा गया है। अगला देखिए, तीसरा है विद्यालय के वार्षिकोत्सव के विषय में डायरी लेखन। किसी छात्र के विद्यालय में वार्षिकोत्सव मनाया गया है, उससे संबंधित डायरी लेखन किस प्रकार से करेंगे यह देखते हैं। दिनांक लिखेंगे सबसे पहले, तो फिर देखिए आज हमारे विद्यालय का वार्षिकोत्सव था। मैं कृष्ण लीला में कृष्ण बनी थी। पिछले 20 दिन से नृत्य अध्यापिका नेहा तिवारी नृत्य का अभ्यास करवा रही थी। मुझे बहुत चिंता लगी हुई थी क्योंकि मुख्य भूमिका मेरी थी। मंच पर पहुंचने से पूर्व तक मैं थोड़ा घबरा रही थी। जैसा कि होता है अमूमन, जब तक हम मंच पर ना पहुंचे तो हमें अंदर से घबराहट होती है। जैसे ही हम मंच पर पहुंच जाते हैं तो जब प्रदर्शन आरंभ होता है या नाटक अभिनय जो भी आरंभ होता है तो आपके मन से डर का भाव धीरे धीरे निकल जाता है। जैसे ही कार्यक्रम आरंभ हुआ मुझे नृत्य करने के अतिरिक्त कुछ स्मरण न रहा। कालिया नाग पर मृदन प्रसंग में नृत्य करते समय मुझे लगा मानो मैं कृष्ण ही हूँ। सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। नृत्य समाप्त होते ही नेहा मैडम ने मुझे गले से लगा लिया था। अत्यधिक प्रसन्नता से मैं रो पड़ी थी। मुझे सर्वश्रेष्ठ नर्तकी घोषित किया गया। आज का दिन मेरे जीवन का अविस्मरणीय दिन बन गया है। तो इस प्रकार से देखिए वार्षिक उत्सव से संबंधित उसमें आपने किस प्रकार से भाग लिया, आपने क्या किया, तो इत्यादि विषयों को शामिल करके आप अपनी डायरी लेखन कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज की कक्षा समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आप भी डायरी लेखन करना आरंभ करेंगे और इसे आज से आरंभ करके अपने जीवन के अंतिम पड़ाव तक इसे लेकर जाएंगे। इसी कामना के साथ आज की कक्षा समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ विषय जो है वह आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप सभी का मनोयोग पूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही नए विषय के साथ मिलते हैं अगली कक्षा में।